टुडे ऑनलाइन वेलकम क्लास ऑल स्टूडेंट। आज जैसा हम लोग पादप पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे, इसमें जानेंगे पादप में पोषण कैसे होता है और पादप के लिए पोषण के लिए कौन कौन से तत्व अहम भूमिका निभाते हैं, उसे जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं गाइस, देखते हैं। पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से होकर से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। जैसे एक पौधा होता है, उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है। जैसे एक मनुष्य के हाथ या शरीर में एपिथेलियम नामक की परत होती है, लेयर होती है, जैसे बाह्यपरत बोलते हैं, जिसे स्किन भी कहते हैं। उसी तरह पौधे की भी बाहर लेयर होती है जो उसे पोषक तत्व को बनाए रखती है। जैसे जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। जैसे पौधे में, जैसे अगर देखा जाए एक पेड़ होता है या पौधा होता है, तो नीचे जो जड़ होती है उसमें जाइलम होता है, जो जो जड़ से पोषक तत्व जैसे जल हो गया, नाइट्रोजन हो गया, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व से जो है मिट्टी से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, उसे हम जाइलम बोलते हैं। फ्लोएम जो होता है फल से अर्थात पत्तियों से पौधे की प्रकाश संश्लेषण करके वो जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे पौधे में पोषक तत्व बना रहता है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है वो जाइलम द्वारा। अभी जैसे हम कहें जड़ के में पाया जाता है, जड़ के द्वारा जो जाइलम को पोषक तत्व को पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे जाइलम बोलते हैं। कहते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। अगर देखा जाए पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पौधों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि सोडियम जो पौधे के विकास में भूमिका नहीं निभाता है। जैसे बोरान हो गया, जस्ता हो गया, सोडियम हो गया एवं ताम्र में से पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है सोडियम, जैसे फिलहाल अभी हम पहले लाइन में पढ़े थे। आते हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों में पोषक तत्व नहीं होता है, वो मैग्नीशियम होता है। जैसे आयरन ये भी होता है, पौधे के विकास में करता है, कॉपर करता है, मैग्नीशियम मैग्नीज करता है, जबकि मैग्नीशियम क्या करता है, एक पोषक तत्व के रूप में नहीं होता है। अगर आगे देखते हैं पोषक तत्वों नाइट्रोजन, सिलिकॉन एवं बोरान में से दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है बोरान। घटपर्णी या अमरबेल या ब्लेडरवर्ट एवं सूरजमुखी में से परजीवी पौधों की पहचान करें, जिससे अमरबेल होता है। ठीक है। अब आते हैं पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं। देखिए साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन एवं जेबरलिन में पादप हार्मोन नहीं है। जैसे इंसुलिन क्या होता है, ये पादप हार्मोन नहीं होता है, जबकि साइटोकाइनिन और एथिलीन, जेबरलिन ये पादप हार्मोन होते हैं। ये क्योंकि ये पौधे को छिड़काव करने से और पौधों पे छिड़काव करने से फूल पत्तियाँ अर्थात इनका विकास होता है, या पत्तियाँ अर्थात इसमें फूल लगने लगते हैं। और इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन एवं एस्ट्रोजन में से पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। पौधे वृद्धि हार्मोन अगर देखा जाए साइटोकाइनिन,
जैसे पौधे वृद्धि हार्मोन प्लांट या हार्मोन होता है, जैसे पौधे वृद्धि किसे कहते हैं, साइटोकाइनिन। अभी हम बोले हैं इंसुलिन, थायरॉक्सिन और साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन जो होते हैं पौधे की वृद्धि के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। आते हैं पादप हार्मोन के संबंध में कुछ जानते हैं। जैसे देखा जाए कि यहाँ कि जैसे सम्मिलित हैं पादप हार्मोन, उनका ऑक्सिन शिखर प्रधान होता है। ऑक्सिन जो होता है ये पौधों में छिड़काव करने से इनका जो प्रधान होता है, शिखर होता है। जेबरेलिन यह कोशिका वृद्धि करता है। ठीक है, ये छिड़काव करेंगे तो उसमें ऑक्सिन का छिड़काव करने से उसमें जो पुष्प होते हैं उनका विकास होने लगता है, साथ पुष्प आने लगते हैं। जेबरेलिन का जो कोशिका वृद्धि करती, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में अहम भूमिका निभाता है तथा एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है। जैसे सूखा विषुवता हार्मोन से एब्सिसिक अम्ल होता है, एब्सिक अम्ल बोलते हैं। जैसे संबंधित सूखा ये आपका एब्सिसिक अम्ल होता है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन एथिलीन है। इसके जो है एथिलीन हार्मोन है। लेकिन हरी फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन एवं एथिलीन है। जैसे हरे पौधे हैं, फूल हैं, कृत्रिम पकाने होते अगर लाते, जैसे केला हो गया इत्यादि होगा, तो एसिटिलीन तथा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन एवं एथिलीन है, भी कच्चे फल के लिए पकाने। पादप हार्मोन्स जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, एथिलीन होता है। ठीक है, तो ये बच्चों होता है। अब आगे देखिए, जैसे कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना एथिलीन कहलाता है, एथिलीन से किया जाता है। बेकिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। शीतल पेयजल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्टेज होता है, सोडियम सिलिकेट के द्वारा बना होता है, इसका उपयोग किया जाता है। टमाटर के बीज हरी फल का उत्तरदायी संभव होता है पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। तो थैंक्स स्टूडेंट, कल हम पादप जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके।